गाइस खमा गनीसा, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद, अंदर का सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने, और अभी मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ पेड़ पौधों की सफाई, क्योंकि कल है संक्रांति। इस वजह से मैं सोच रही हूँ, बाहर पूरी गंदगी हो रही है, पेड़ पौधों में पत्तों वगैरह के कचरे रहते हैं, तो मैं वहाँ झाड़ू लगाऊंगी और सफाई करूँगी। मेरे बाल बिखर रहे हैं पूरे, ये ओढ़नी स्वेटर से सब बाल बिखर जाते हैं, और बनाने का टाइम नहीं मिलता है सुबह सुबह। और वैसे भी मुझे बहुत जोर आता है, मुझे आलसी हूँ। तो चलो करते हैं ये पेड़ पौधे की सफाई। सारे झाड़ू लेते हैं। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. गाइस, मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है और मैं खेल रहा हूँ। और मैं ब्लॉग बनाते खेल रहा हूँ। खेलते खेलते पतंग नहीं आया। देखिए कितनी बड़ी है। राबड़ियों की काम। यार मम्मी, हाथ दुखने लगे। और फिर ये गंदी सी शक्ल लेके मुझे जाना पड़ा कहाँ, वो आप आके देखना। मैं सफाई करते करते ही मुझे जल्दी से निकलना पड़ा पापा हुकुम के साथ। पापा ने कहा आप भी चलो पीहू बैसा की स्कूल, क्योंकि पीहू बैसा की तबीयत ख़राब हो गई थी स्कूल के अंदर। उनका पेट दर्द होने लग गया था, तो इस वजह से हमें अचानक से जाना पड़ा, क्योंकि कॉल आया था कि वो रो रहे हैं बहुत ज़ोर से। तो फिर हम लेके आए, और फिर ये गाड़ी में बैठते ही हंसने भी लग गए थे, ठीक हो गए थे। तो फिर हम लोग आए, फिर हम लोगों ने लिए फ्रूट्स रास्ते में। पापा को ने कहा ये ठीक है, तो फ्रूट्स ले लेते हैं। और फिर उसके बाद आकर के मैंने नहाना धोना किया और खाना बनाया सबके लिए, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज। 1-1:30 बज गए थे, किसी ने भी खाना नहीं खाया था। पीयू भैया ने भी लंच बॉक्स फिनिश नहीं किया था, तो मैं फटाफट से नहा के आई। और पापा हुकुम भी नहाए हुए नहीं थे, तो पापा हुकुम भी नहाए, और फिर पीयू भैया को भी रिलैक्स हो गया था। तो फिर हम सब ने ही खाना खाया बैठ के, और फिर उसके बाद में मैंने राम को सुलाया थोड़ी देर। और आज वैसे भी कल संक्रांति थी, तो घर में बहुत सारे काम थे छोटे मोटे, कि ये सामान इधर रखना है, वो सामान उधर रखना है। फिर ये शाम को क्या 4 बज गए थे, उस टाइम पे ये मम्मा कूट रहे थे खीचड़ा बाजरे का। और फिर उसके बाद में मैं और पीयू वैसा दोनों निकले मार्केट के लिए। और आज मैंने जिम किया कैंसिल, और ये लड़की बीमार मुझे थी, और अभी थ्रेडिंग मैंने वगैरह बनवा मार्केट के जाने आनी के लिए थी, मेरे साथ और तैयार हो गई कुछ है। छोटा मोटा काम भी था मार्केट में। ये पीहू सा कहाँ रह गए? तो फिर पीसा और ये मैं बाहर खड़े खड़े पीयू बैसा का वेट कर रही थी। इनको शूलेस बांधने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। मैं इनको जोर जोर से डांट रही थी कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इनके कभी क्या रह जाता है, कभी क्या रह जाता है। फिर ऐसे ही करते हैं, फिर ये फाइनली आ ही गए पीहू बैसा। तो फिर हम लोग निकले दोनों के दोनों मार्केट के लिए। कौन सी भाई कितनी कौन सी है? और फिर हम मार्केट गए, तो आधार में घर का सामान लेने थे, और बीच में मुझे ये शॉपिंग की जच गई। मैंने कहा पीयूष अपन कुछ लेके आते हैं, और कुछ मम्मा लेके आए थे कल। एक शीश फूल लेके आए थे, जो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया था, तो मैं उसको चेंज करा के, और ये जो ब्रेसलेट थे वो लेके आ गई थी। ये मुझे सुंदर लगे। ये जो रेड वाले हैं, पहले फर्स्ट पहन रखे हैं जो मैंने, फिर वो वाले मैंने ब्रेसलेट लिए थे। काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था इन बाईसा के पास में, जोबनेर में ही इनकी शॉप है, आध्या फैशन करके। तो इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है राजपूती ज्वेलरी का। तो मैंने पहले भी इनसे कुछ सेट वगैरह लिए थे, तो मैंने एक चेन भी ली थी और एक रिंग ली थी इनसे अभी। और क्या लिया था,
एक चैन और एक रिंग और एक ये ब्रेसलेट के लिए थे। और एक अभी मम्मा एक सेट भी लेके आए थे मेरे लिए, जो मैंने आपको दिखाया नहीं था। वो तो पहले उस दिन लेके आए थे, लेकिन मैं दिखाना भूल गई थी, तो वो मैंने नहीं दिखाया था। ये ब्रेसलेट मुझे काफ़ी सुंदर लगे। ये वैसे एक सिंगल पहनने का था, लेकिन मुझे चूड़ियों के आगे पहनने थे, तो ये मैंने इसको बना लिया था, इसका पैर। और मैंने कहा मैं ये ऐसे पहनूंगी चूड़ियों के आगे। तो ये भाई साहब काफ़ी, और इनका नेचर भी काफ़ी पोलाइट है। ये भाई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हमने पार्लर बनवाए। और फिर उसके बाद में यहाँ आधार पे आ गए थे। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेना था घर का, वो लिया। दालें वगैरह लेनी थी तो वो ली थी। और फिर उसके बाद में मैं और पीयू भाई से आ गए थे घर पे। और रास्ते में हमें मिल गया भाई साहब, मेरे नाम की भाई साहब, उषा भाई साहब। चल रहे थे स्कूटी पे, ये भी स्कूटी पे थे और हम भी स्कूटी पे थे। फंक्शन सकरात पे मस्त डेकोरेशन करेंगे, आ जाना। सामने वाला ठेला खुला है। ब्लॉग तो बनाना पड़ता है, मामी का इसलिए तो लाते हैं। पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ विदाउट वो सैलरी। सैलरी में तेरे को मामी से बोल सकते हैं। अभी टिकटॉक बुला के लाई 20 रुपए की टिकटॉक। टिकटॉक है, टिकटॉक। हाँ हाँ, मुझे टिकटॉक पसंद है, वो भी मेरे फेवरेट फ्लेवर वाली। कुछ नहीं मैं देख नहीं रही थी किसका किसका बना। ये मम्मा की पुरानी कॉलेज हमेशा दिखती है किधर। बंदर को इतनी ठंड लग रही है, बिजली चला दी है। मेरे को अपनी कैप पहननी है अभी तो। और फिर जब तक हम घर पहुँचे, मम्मा को हमने चाय बना ली थी, क्योंकि लेट हो गया था। हमने सोचा था हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी है ना, वो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। हमने सोचा था 4 बजे जाएंगे, 5 बजे चाय के टाइम पे आ जाएंगे। लेकिन हम जब तक घर पे पहुँचे 5:40 हो गए थे शायद, तो मम्मा ने चाय बना ली थी। और फिर चाय पी रहे थे, मुझे भी पीनी पड़ी क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा बना दी थी, वरना मैं पीती नहीं हूँ। ये बोला पी लो, ठंड का महीना आया हो। और फिर ये यहाँ पे मैं मम्मा को सामान दिखा रही थी जो लेके आई थी। ये तिल के लड्डू वगैरह, और ये रिंग जो लेके आई थी वो दिखाई थी, और जो चेन लेके आई थी वो दिखाई थी। तो सारा सामान दिखा रही थी। एक और हिसाब देना होता है ना सासू माँ को, हिसाब तो क्या, वैसे बस बता ही रही थी कि क्या क्या लेके आई थी। तो एक ये वाली रिंग थी जो मम्मा को अच्छी लगी, और
एक ये वाली रिंग थी और एक ये वाली चेन थी। चेन दिख नहीं रही है शायद व्लॉग में, आगे मैं आपको किसी व्लॉग में दिखा दूंगी या मैं कल वियर करूंगी तब दिखा दूंगी आपको लोगों को। तो और ये इधर मेरे समेट के कपड़े रखे हुए थे, मम्मा ने समेट दिए थे। मुझे कपड़े समेटने में बहुत जोर आता है। कपड़े समेटने का काम हमारे घर पे हमेशा मम्मा ही करते हैं। मैं तो रेयर केस में जब कोई घर में नहीं होता है या फिर कोई ज़रूरी काम हो जाता है या मम्मा को टाइम नहीं होता है तब भी ही समेटती हूँ, वरना मुझे कपड़े समेटने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। और ये मैं अकेले ब्रेसलेट पहनने की कोशिश कर रही थी, पहन नहीं पा रही थी। और इधर मम्मा चाय पी रहे थे। मम्मा हमेशा कटोरी में ही चाय पीते हैं और कपड़े भी समेट रहे थे साथ साथ और चाय पी भी रहे थे। तो आपको लग रहा होगा कमरा ऐसे मैसी सा, बट यहाँ पे मम्मा कपड़े समेट रहे थे इसलिए कपड़े बिखरे हुए थे। और फिर मैं इधर बैठी थी और बड़े मम्मा हुकुम भी बैठे थे पास में ही, वो भी आए हुए थे, वो भी देख रहे थे सामान वगैरह। फाइनली मैंने ये ब्रेसलेट पहन ही लिया। इसका काफ़ी देर कश्मकश, ये वाली चेन थी जो देखो मैंने दिखा दी इसमें ब्लॉग में, मुझे लगा मैंने नहीं दिखाई थी। ये जो मेरे हाथ में है वो वाली, और ये पीयू वैसा के हाथ में जो है वो वाली रिंग थी और ये चेन थी। इसका छोटा सा पैंडल था, मुझे बहुत सुंदर लगा था, क्यूट सी लग रही थी इसलिए मैं लेके आई। ये एकदम क्यूट सा पैंडल है इसका और चेन है और ये वाली रिंग थी। और फिर शाम को मम्मा ये मैंने सारा सामान निकाल के रखा था कल गंदी वगैरह उनको दिखाने के लिए, वो जो करेंगे ना मीठा खोला इसके लिए। और ये यहाँ पे मम्मा करते थे गुड़ पे, कल जो लेडीज आएंगे उनके लिए, पापा मम्मा और राम भी वैसा सब मिलके। और फिर खाना वाना खाया और उसके बाद में मेहंदी लगाई और फिर सो गए क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना था, सकरात का काम था इसलिए सुबह बनाना है खीचड़ा और वैसे भी जल्दी जल्दी काम करना है इसलिए। तो मैंने लगाया है सुबह 5 बजे का अलार्म, तो मैं उठूँगी सुबह 5 बजे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सकरात के ब्लॉग में। होप सो आज का ब्लॉग आपको अच्छा